आज भैंसोदा मंडी के सविता मित्र मंडल की महिलाओं ने फागोत्सव मनाया। कस्बे में मंगलवार को स्थानीय महिलाओं ने पार्षद सीमा राकेश यादव के आतिथ्य में फागोत्सव व होली मिलन समारोह आयोजित किया, जिसमें महिलाओं ने होली के गीतों पर जमकर नृत्य किया। सविता मित्र मंडल की सविता घुटा ने बताया कि कार्यक्रम में महिलाओं ने आज ब्रज में होली रे रसिया, रंग बर से भीगे चुंदर वाली व होली में उड़े रे गुलाल, होली खेले तो हमारे घर आइयो सावरिया आदि कई धार्मिक भजन व कीर्तनों की धुन पर डांस कर एक दूसरे को बधाइयां दी। दूसरी ओर गुलाल, अबीर व फूलों से होली खेलकर फागोत्सव मनाया गया। इस दौरान उषा शर्मा, लक्ष्मी मीणा, मंजू गुर्जर, करुणा देवी, पिंकी गुर्जर आदि कई महिलाएं उपस्थित रही। वहीं कार्यक्रम के अंत में भोजन प्रसादी का भी आयोजन रखा। भैंसोदा मंडी से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बहुत अच्छा इनकी शुरुआत है। वैसे 2-3 साल से इसको कर रहे हैं फागोत्सव को। मैं आज पहली बार शामिल हुई इसमें। बहुत अच्छा लगा कि महिलाओं के भी एंजॉय के लिए अपन कुछ इन्होंने कोशिश की है। हमारे पुरुष प्रधान देश में पुरुष पे ही एंजॉयमेंट के सारे साधन हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि सब महिलाएं मिलके एंजॉय करें और एक हमारा पारंपरिक त्योहार भी है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे इन्होंने इस तरीके से जी किस तरह का संदेश देना चाहते हैं महिलाओं? मैं यही चाहती हूँ कि हर महिला आगे आए, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करे, जिसमें भी रुचि है उसको अपने आगे अपने के लिए बढ़े। उसके लिए मेरे मन में से उद्देश्य नहीं आया। मेरा एक शुरू से की इच्छा थी मेरी कि मैं जिस तरीके से एंजॉय करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हर महिला के अंदर भी एक हुनर होना चाहिए जो साल भर के अंदर वो निकालती है। उनका मन के अंदर साल भर में जो उनका दबा हुआ दुख है, क्या पता वो शायद इससे खुल जाए वो। इसलिए मेरा मन है कि मैं सबको खुश रखूँ और हर साल मेरा यही एक मोमेंट रहता है कि मैं इनको खुश रख के कुछ नया से नया करने की कोशिश करूँ और इन सबका सपोर्ट मिलता है तो ही मैं कर पाती हूँ, बिना सपोर्ट के कुछ नहीं। तो इस बार 2 साल हो चुके हैं, आपको कैसा लग रहा है? लगातार आपसे महिलाएं जुड़ती जा रही है। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले थोड़ी कम थी तो उन्होंने थोड़ा इस चीज़ को गलत समझा था, लेकिन जब उन्होंने धीरे धीरे इस चीज़ को समझा तो काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पांस मिला है इसी बाजार। मध्य प्रदेश सीमा डोंगरगांव स्थित परिवहन विभाग चेक पोस्ट कार्यालय पर खुलेआम दबंगई से आने जाने वाले वाहनों से बड़ी मात्रा में एंट्री के नाम पर अवैध रुपये वसूले जा रहे। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई रसीद भी उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। रुपयों की एवज में 1 महीने के लिए टोकन दिया जाता है, जिसमें वह अपना वाहन टोकन दिखाकर निकाल सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ अन्य सुशासन का ढिंडोरा पीटते नहीं थकते, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नजर नहीं आता। जनता सब समझ रही है और देख भी रही है भाजपा की कथनी व करनी में कितना अंतर है। साथ ही जिले के परिवहन अधिकारी के साथ आला अधिकारी की मौन है और चेकपोस्ट परिवहन पर अवैध वसूली की खुली छूट दे रखी है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दैनिक वेतन भोगी के साथ दलाल मिलकर चेकपोस्ट पर अवैध वसूली करने का खुला खेल खेल रहे। वह जिम्मेदार अधिकारी इन दलालों की कठपुतली बनकर कार्य करते हैं। उड़ती खबर तो यह भी है कि चेकपोस्ट कार्यालय दलालों को लीज पर दे दिया। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं है। वहीं दलालों की आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाए तो करोड़ों की संपत्ति उन्होंने जमा कर ली है। आपको बता दें कि इस बारे में जब जिला परिवहन अधिकारी को फोन लगाया तो उन्होंने फोन रिसीव करना भी मुनासिब नहीं समझा। सोएत कला से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, गणेश सोनी। क्या नाम है आपका? मुकेश। तो कितने रुपए ले रहे हैं एंट्री के? 700 रुपये। कहाँ से आ रहे हो आप? हम चेन्नई से आ रहे हैं। कौन सी गाड़ी है? मैथपुर गाड़ी। तो किस बात के पैसे मांगे जा रहे हैं ज़्यादा? एंट्री करते महीने की। तो हर महीने कितने दे रहे हो आप? महीने की 500 की एंट्री होती है, वो 700 मांग रहे हैं। अच्छा, इस बार बढ़ा दिए क्या इन्होंने पैसे? आज मंगलवार की सुबह उज्जैन झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुसनेर से 3 किलोमीटर दूर निपानिया जोड़ के समीप एक संतरा प्लांट पर महाराष्ट्र की एक महिला की हत्या का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार मृतक महिला का नाम रेशमा, पति नितिन है, जो कि अमरावती महाराष्ट्र की रहने वाली है। महिला अपने पहले पति को छोड़कर दूसरे युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और इसी दौरान वह सुसनेर के समीप संतरा प्लांट पर मजदूरी का काम करने के पति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति के साथ आई थी, जिसने आज सुबह उसकी हत्या कर दी। मामले की जानकारी लगने पर सुसनेर एसडीओपी पल्लवी शुक्ला व थाना प्रभारी विजय सागरिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जांच की जा रही है। आगर मालवा से इसके मीडिया के लिए गणेश सोनी। मंगलवार को अलसुबह 4 बजे लोकायुक्त उज्जैन का दल बड़ौद के ग्राम गिरोली पहुंचा। यहां आय से अधिक संपत्ति होने की सूचना पर बिजा नगरी सहकारी साख संस्था के प्रबंधक मोहनलाल विश्वकर्मा के घर पर सर्वे की कार्रवाई शुरू की। प्राथमिक तौर पर संस्था प्रबंधक के पास आय से अधिक संपत्ति होना पाया गया।
लोकायुक्त डीएसपी सुनील तालान ने जानकारी देते हुए बताया कि जब से इनकी नौकरी लगी है तब से लगाकर अब तक इनके पास करीब 40 लाख रुपए तक की संपत्ति होना चाहिए, लेकिन उसके विरोध में इनके पास करीब 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति अब तक सामने आ चुकी है। सर्वे की कार्रवाई अभी जारी है और संपत्ति बढ़ने की संभावना भी। प्राथमिक तौर पर संस्था प्रबंधक मोहनलाल विश्वकर्मा, उनकी पत्नी और पुत्र के पास कुल मिलाकर 65 बीघा जमीन, 3 मकान, कई मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर, ट्रैक्टर, थ्रेशर मशीन, टाटा मैजिक, सीड ड्रिल और अन्य संपत्ति होना पाया गया है। जांच दल में डीएसपी सुनील तालान के अलावा निरीक्षक बसंत कुमार श्रीवास्तव, निरीक्षक दीपक सेजवार, कार्यवाहक निरीक्षक बलवीर सिंह सहित करीब 25 से 30 अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। बड़ौदा से इसके मीडिया के लिए गणेश सोनी। भवानी मंडी के राजकीय सेठ आनंदीलाल पोद्दार उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव व सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के दीप पर प्रज्वलन कर की। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष रोड सिंह परमार द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में जन अभियोग निराकरण समिति सदस्य राजेश गुप्ता करावन, नगर अध्यक्ष कालू सालेचा, पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा, उपाध्यक्ष अनिल मीणा, के राठी, प्राचार्य सुरेश कुमार मालवी मंचासीन थे। इस दौरान छात्र व छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। वहीं मौके पर गीतों व भजनों पर अच्छी प्रस्तुतियां करने वाले छात्र छात्राओं को पारितोषिक भी दिया। 12 कक्षा के छात्र छात्राओं को विदाई भी दी गई। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष ने विदाई समारोह के दौरान कहा कि बेटियां ही होती है जो 2 घर को तारती है, पहला माँ बाप का, दूसरा ससुराल का। इन्हीं में से कई बेटियां कलेक्टर तो कई डॉक्टर, एसपी, इंजीनियर बनकर निकलती है। आज की नारी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आज देश के सबसे बड़े राष्ट्रपति के पद पर भी नारी ही बेटी है। इस विद्यालय से कई छात्र व छात्राएं ऐसे निकले हैं जो IAS व IPS। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने छात्र छात्राओं को संबोधित किया। वहीं इस दौरान पालिका के पार्षद हरीश राठौर, वरुण मीणा, राजीव अंसारी, विनय अस्तोलिया, मीणा मेहरा, कांग्रेस नेता चेतराज गहलोत, जोरावर सिंह, चैन सिंह, दामोदर दास शुक्ला, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्राचार्य सुरेश मालवी और समस्त अध्यापक व अध्यापिकाएं मौजूद रहे। भवानी मंडी से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हमारी दिनचर्या में हम कई तरह के खतरों से घिरे हुए हैं। हर खतरे को हम टाल न सके, पर उनको सामना करने के लिए हमें तैयार होना होगा। अगर सांप ने काटा होगा तो ऐसे लक्षण दिखाई देंगे: घाव के चारों ओर चमड़ी का लाल हो जाना और साथ के साथ सूजन आना। सांप के काटे हुए निशान के 2 गड्ढे हैं तो समझ लीजिए कि वो जहरीला सांप था। गोलाकार या अर्धचंद्राकार आकार में दांतों का निशान दिखे तो चाहे वो जहरीला सांप न हो, पर जहरीला मानकर इलाज करवाना चाहिए। घाव के आसपास किसी भी चीज से नहीं बांधें और घाव पर कोई जड़ी बूटी नहीं लगाएं। घाव से विष को चूसने की कोशिश न करें। तुरंत घाव को साबुन और पानी से धोएं। सांप के काटे हुए मरीज को धैर्य देकर स्थिर बिठाएं, क्योंकि ज्यादा हिलने से जहर शरीर में तेजी से फैलने लगता है। इसलिए सांप के काटे अंग को एक लकड़ी से बांधकर अंग को स्थिर कीजिए और मरीज को जितनी जल्दी हो सके अस्पताल ले जाइए, ताकि विषारोधक से इलाज किया जा सके।